Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. ओके गाइस, आज हम बात करेंगे आइल्स लिसनिंग में। जैसे कि अभी तक मैं आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की जो है वो मैं आपको टिप्स बता चुकी हूँ। जो सीक्रेट उसमें जो गुर की बात होती है कि उनमें कैसे अच्छा बैंड लिया जाए, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब लिसनिंग के मॉड्यूल की तरफ भी आया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और सबसे पहला मॉड्यूल होता है आपके आइल्स एग्ज़ाम का। मीन्स जब आप फिजिकली आइल्स एग्जाम में अपियर होते हैं तो सबसे पहले आपसे लिसनिंग का एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 40 मिनट्स होते हैं। 30 मिनट्स के उसमें आपके पास टोटल जो ऑडियो होती है वो प्ले होती है, और ऑडियो एक ही दफ़ा प्ले होती है, ये रिपीट नहीं होती। और बाद में फिर आपको लास्ट पे 10 मिनट्स दिए जाते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर पे जो अपने आंसर्स लिखे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और ऑडियो को लिसन करके वो अपने आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करने होते हैं उन 10 मिनट्स में। सो वी हैव जस्ट 40 मिनट्स टू सॉल्व दिस IELTS listening total exam, which includes 3 parts. So first of all, आज हम बात करेंगे पार्ट वन में। पार्ट वन में जो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो होता है सेंटेंस कॉम्प्लीशन का। जैसे कि मैं रीडिंग में भी आपको सेंटेंस कॉम्प्लीशन करवा चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मेरी यूट्यूब चैनल से वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। वो रीडिंग के पर्सपेक्टिव से थी और अब वही बात हमने लिसनिंग के पर्सपेक्टिव से करनी है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहाँ हमने वो पैसेज रीड आउट करके तो वो सेंटेंस जो है वहाँ से हमने सर्च आउट करना होता था किसी भी सिनोनिम्स या इडियम्स की हेल्प से, और उसके बाद हमने उस सेंटेंस को फिल करना होता था, जिसमें अगर हमें वो रिस्ट्रिक्ट कर देते थे कि आपने सिर्फ वन वर्ड लिखना है तो फिर हम सिर्फ वन वर्ड ही लिख सकते थे। लेकिन अगर वो हमें लिख देते थे कि नो मोर देन 2 वर्ड्स, इट मीन्स वी आर अलाउड टू राइट 2 वर्ड्स। सो यहाँ पे भी कुछ इस तरह का सीन है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारी ऑडियो चल रही होगी वो 2 लोगों के दरमियान की कॉन्वर्सेशन होगी, और वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। मीन्स मोस्टली वो समटाइम्स एयरलाइन रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन या कोई टिकट रिजर्वेशन इस तरह की ही होती है, या फिर वो किसी इवेंट से मुतल्लिक एक दूसरे से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। सो वो हमने जो उनकी होती है ऑडियो, वो हमने बहुत गौर से बहुत तवज्जो से हमने जो है वो सुननी होती है, समझनी होती है, और उसके बीच में से वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मिसिंग होते हैं और हमने ऑडियो से वो गेट करने होते हैं कि वो कौन से वर्ड्स है। सो आज मैंने कहा कि मैं आपको इसकी टिप्स बताती हूँ कि हमने किस तरह से ऑडियो से वो वर्ड्स जो है वो कैच करने हैं और क्या इसकी सीक्रेट टिप्स हैं। और आप चाहें तो इन सेंटेंस कॉम्प्लीशन में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। मीन्स ये टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास इसमें एक सैम्पल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका लिसनिंग टेस्ट स्टार्ट ही इसी क्वेश्चन से होता है। पार्ट 1 होता है क्वेश्चंस 1 to 10। इट मीन्स कि आपके पास टोटल ये 10 क्वेश्चंस हैं, और आप चाहें तो ये 10/10 आ सकते हैं, और ये आते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स के। ये वो आपका बूस्टिंग पार्ट होता है लिसनिंग का, जिसमें आपके फुल मार्क्स आ जाते हैं। मीन्स ये एक पार्ट आपके क्वेश्चन के स्टार्ट में होता है और एक इसी तरह का पार्ट आपके पेपर के एंड पे होता है 10 नंबर्स का। इट मीन्स कि एटलीस्ट यू कैन गेट 20 out of 40, विच मीन्स 6 बैंड, बट वी हैव टू टारगेट मोर बैंड्स। सो हमने जो है आगे फिर हम इसके जो बाकी कैटेगरीज हैं, जो बाकी टाइप्स हैं क्वेश्चंस की, वो भी हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास एक सैम्पल है जो मैं आज आपके साथ सॉल्व करूंगी। आपको ऑडियो भी सुनवाऊंगी और आपको बताऊंगी कि हमने ऑडियो से किस तरह जो है वो वर्ड्स हमने अपने जो है वो डिटेक्ट करने हैं कि ये हमारा मिसिंग वर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो हमारे पास है कंप्लीट द नोट्स बिलो, राइट 1 वर्ड एंड और ए नंबर। मीन्स कि आपने कोई एक वर्ड लिखना है या फिर आपने कोई नंबर लिखना है। मीन्स अगर वो यहाँ पे कोई इस तरह का जिक्र करेंगे कि उसकी प्राइस कितनी, और अगर वो बोले इट्स 5 pounds, इट मीन्स वी हैव टू राइट 5 इंस्टेड ऑफ FIVE, हमने 5 जो है वो टाइप करना है। और अगर वो कहे कोई वर्ड होगा, मीन्स के किसी चीज़ से रिलेटेड के ये इवेंट्स जो है वो कौन अटेंड कर सकते हैं, मीन्स फैमिली कर सकते हैं, कि सिर्फ बैचलर्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सो अगर उसका आंसर स्टूडेंट्स होगा तो इट मीन्स इट्स ए 1 वर्ड। सो हमने या तो वर्ड लिखना है या हमने नंबर लिखना है, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं लिख सकते। अब जैसे हमने सबसे पहले जिसकी मेजर टिप है वो ये है कि आपने अपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना है। आपको ऑडियो में भी वो कहेंगे कि आपने फर्स्ट 1 से 5 तक, इट मीन्स या हो सकता है आपको वो एक साथ ही 1 से 10 तक रीड करने का आपको टाइम दे दे। आपने क्वेश्चंस रीड करना है और आपने इससे गैस लगाना है कि इसके ब्लैंक में कौन सा आंसर आ सकता है। इट मीन्स जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है जैक्स एडवाइस रिकमेंड सर्फिंग फॉर डैश हॉलीडेज इन द समर। इट मीन्स
रिकमेंड सर्फिंग फॉर, इट मीन्स कि कोई कैटेगरी होगी, मीन्स कि रिकमेंड सर्फिंग फॉर स्टूडेंट्स, रिकमेंड सर्फिंग फॉर बैचलर्स, फॉर फैमिली। सो इस टाइप का कोई इसमें जो वो वर्ड है वो आएगा। सो हमने थोड़ा सा इससे अंदाज़ा लगा लेना होता है ताकि जब हम ऑडियो सुन रहे हो तो हमें क्लिक कर जाए अगर इनमें से कोई वर्ड आए, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑडियो ने एक ही दफ़ा चलना है, आप उसको बार बार रिपीट करके तो सुन नहीं सकते। सो आपने खुद को इतना शार्प माइंडेड रखना है कि आप डिटेक्ट कर ले कि यही वर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, नीड टू बी क्वाइट डैश। सो इसमें किसी भी टाइप की कैटेगरी आ सकती है, और ऑडियो में इनका एक ये अच्छा पर्सपेक्टिव होता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जिसके स्पेल हमें ना आते हों तो वो उसको रिपीट भी कर देते हैं। मीन्स समटाइम्स वो कोई एक दूसरे का नाम पूछ रहे होते हैं, और क्योंकि इंग्लिश नेम्स से हम इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते और हमें उनके जो है वो स्पेल नहीं आते, सो वो उसको रिपीट भी खुद कर देते हैं। मीन्स जब एक बंदा दूसरे से उसका नाम पूछता है और वो उसको अपना कोई भी नाम बताता है तो वो पहले वाला जिसने लिखना होता है एज ए रिजर्वेशन, तो वो उससे पूछता है कि कैन यू प्लीज़ स्पेल इट फॉर मी। सो वो उसको एक एक अल्फ़ाबेट करके स्पेल कर देते हैं। सो ये हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम भी सही लिख लेते हैं। स्पेलिंग का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, अगर आप लिस्ट करके भी स्पेल गलत लिख के तो आपका आंसर गलत कंसीडर होगा। सो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। बहुत लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं और उनको समझ नहीं आता कि हमारे मार्क्स क्यों डिटेक्ट हुए हैं, हमने आंसर्स तो सारे सही लिखे थे, आपने आंसर्स बिल्कुल ठीक लिखे थे लेकिन आपने स्पेल मिस्टेक कर दी है। सो यहाँ पे ये हमारे पास 1 to 10 जो है ब्लैंक्स हैं। अब मैं आपके साथ इनकी ऑडियो शेयर करूंगी, आपने ऑडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। उसके बाद जब फर्स्ट ब्लैंक हो जाएगी या फर्स्ट 2 ब्लैंक्स हो जाएंगी, एटलीस्ट फर्स्ट ब्लैंक हो जाएगी, तो मैं उस ऑडियो को स्टॉप करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या आंसर है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको खोला है एडिटेड वर्जन में, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर बात है PDF फॉर्म में, तो वहाँ मैं इस पर टाइप नहीं कर सकती थी जो इसका आंसर होना था। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द ऑडियो. You have to listen it very carefully, and also you have to detect the main word which you can write it in the blank. So आपने खुद अपने ऑन पे भी वर्ड को जो है वो सुन के समझ के और कोशिश करनी है कि इसका यही आंसर हो सकता है। जब फर्स्ट ब्लैंक हो जाएगी और उसका आंसर भी हो जाएगा तो मैं इस ऑडियो को स्टॉप कर दूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो आंसर आपने सोचा है क्या वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं आपके सामने वो आंसर टाइप करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। Test 3. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a man called Jack giving advice to a friend about surfing holidays. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Jack, I'm thinking of taking the kids to the seaside on a surfing holiday this summer, and I wanted to ask your advice, as I know you're such an expert. Well, I don't know about that. But yes, I've done a bit of surfing over the years. I'd thoroughly recommend it. I think it's the kind of holiday all the family can enjoy together. So guys, यहाँ पे ऑडियो अभी प्ले हुई है और इसने अपना जो वर्ड था, जो आंसर है इस फर्स्ट ब्लैंक का, वो उसने बोल दिया है। सो आपने क्या आंसर जो है वो सिलेक्ट किया है? आई होप कि आपने आंसर सही सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है फैमिली। यस, आई कैन रिपीट इट, यू कैन लिसन टू इट। Done a bit of surfing over Day this summer, and I wanted to ask your advice, as I know you're such an expert. Well, I don't know about that. But yes, I've done a bit of surfing over the years. I'd thoroughly recommend it. I think it's the kind of holiday all the family can enjoy together. So यहाँ पे हमें कहाँ से पता चला कि फैमिली है? All the family can enjoy together.
सो हमें पता चल गया है कि क्योंकि वो रिकमेंडेशन उससे जो है मांग रही थी जैक से कि आप मुझे रिकमेंड करें सर्फिंग से, तो वो कहता है कि हाँ मैंने बहुत सारी सर्फिंग की है और मैं इसको रिकमेंड भी करूँगा फैमिली के लिए। क्यों? क्योंकि ऑल द फैमिली कैन इंजॉय टुगेदर। सो आई होप कि यहाँ से आपको जो है इसका आंसर जो है वो समझ आ गया होगा। सो नाउ अब हमने सेकंड प्लान की तरफ मूव करना है और फिर हमने उसका आंसर जो है वो हमने यहाँ पे टाइप करना है। सो अब मैं ऑडियो आगे चलाती हूँ और फिर हमने इसकी जो सेकंड आंसर है वो हमने यहाँ पे लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं। The thing about surfing is that it's great for all ages and all abilities. My youngest started when he was only 3. Wow. But it's quite physically demanding, isn't it? I've heard you need to be pretty fit. Yes, you'll certainly learn more quickly and won't tire as easily. Well, सो यहाँ पे क्या आंसर है अभी सेकंड ब्लैंक का? आई होप कि शायद आपसे मिस आउट हो गया हो, लेकिन वो ब्लैंक का जो आंसर है वो उसने बता दिया है। मैं इसको दोबारा से प्ले करती हूँ पीछे करके ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। Well, I don't know about that. But yes, I've done a bit of surfing over the years. I thoroughly recommend it. I think it's the kind of holiday all the family can enjoy together. The thing about surfing is that it's great for all ages and all abilities. My youngest started when he was only 3. wow. But it's quite physically demanding, isn't it? I've heard you need to be pretty fit. Yes, you'll certainly learn more quickly and won't tire as easily. Well, that should be okay for us. सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? यू नीड टू बी प्रिटी फिट। यस, इसका आंसर फिट है। बस आपने यहाँ से इसकी इस तरह से मेजर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आपको इजीली वर्ड मिल जाएंगे। वो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनके पीछे का ब्लैंक भी इसी तरह होता है। जैसे नीड्स टू बी, उसने प्रिटी फिट कहा है, नीड्स टू बी क्वाइट फिट। सो बात एक ही है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट ब्लैंक। सो स्टार्ट करते हैं। You've been surfing a few times in Ireland, haven't you? Yes, there's some great surfing there, which people don't always realise. And which locations would you recommend? There seem to be quite a few. Yes, there are loads. Last year we went to County Donegal. There are several great places to surf there. What about in County Clare? I read that's also really good for surfing. Yes, it is. I've been there a few times. Most people go to Lahinch. My kids love it there. The waves aren't too challenging and the town is very lively. Are there good hotels there? Yes, some very nice ones. And there are also a few basic hostels and campsites. सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? होटल्स। क्योंकि उसने पूछा कि यहाँ पे क्या कोई अच्छे होटल्स हैं तो उसने इसका आंसर दिया है कि यस there are some good hotels. So its correct answer is hotels. Now we are moving towards our next one. और आपने हमेशा पिछला ब्लैंक पढ़ लेना है ताकि आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आगे किस तरह की कैटेगरी का आंसर होता है। मीन्स अगर कोई टाइम होगा या कोई अमाउंट होगी तो फिर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, वरना वो इस तरह की वन वर्ड होगा। सो नाउ वी हैव गुड सर्फ स्कूल एट डैश बीच। इट मीन्स इट इंक्लूड्स नेम ऑफ द बीच। It's great if you need lessons, as the surf schools are excellent. Sounds good. Yes, and there's lots to see in the area, like those well-known cliffs. I've forgotten the name of them. Oh, don't worry. I can look them up. I've also been surfing in County Mayo, which is less well known for surfing, but we had a really good time. That was a few years ago when the kids were younger. There's a good surf school at Caroniski Beach. How do you spell that? CARROWNISKEY. Okay. I put the सो यहाँ पे आपने देखा कि जो वर्ड हमारी ज़रा प्रोनाउंसिएशन से बाहर का था, जिसकी हम इतने अच्छे स्पेल नहीं कर सकते थे अपने ऑन पे, तो उसका उन्होंने हमें स्पेल आउट कर दी हैं एक एक वर्ड ताकि हम उसके स्पेल करेक्ट लिखें। सो अब इससे ज़्यादा वो आसानी हमारे लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अब अपनी लिस्ट करके स्पेलिंग एटलीस्ट सही लिखनी है। अब ये नहीं है कि जैसे उन्होंने W बोला है तो आप उसको डबल ओ लिखते तो ये तो फिर आपके एक्सेंट का डिफरेंस है। सो आई कैन रिपीट इट। So you have to write the correct spells. That was a few years ago when the kids were younger. There's a good surf school at Caroniski Beach.
How do you spell that? CARROWNISKEY. Okay. I put the kids into the surf camp they run during the summer for 10 to 16-year-old. So यहाँ पे हमने इसके करेक्ट स्पेल जो है वो लिख लिए हैं, बस आपने इसी का ही जो है ध्यान रखना है कि आपके स्पेल्स बिल्कुल ठीक हो. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. Oh, right. How long was that for? 3 hours every day for a week. It was So यहाँ पे आपको आंसर समझ आया है. मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए. summer for 10 to 16-year-olds. Oh, right. How long was that for? 3 hours every day for a week. 3 hours every day for a week. So correct answer is for 1 week. आपने बस ये ध्यान रखना है कि किसी ने 3 hours लिख दिया so उसका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक तो हमें 2 words लिखने की जो है हमें परमिशन नहीं है. वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू राइट 1 word और a number. और सेकंड वो इसका करेक्ट आंसर भी नहीं है. सो 3 hours for a week. So surf camp lasts for 1 week. So now we are moving our next blank. So start करते हैं. It was perfect. They were so tired out after that. I can imagine. One thing we did while the kids were surfing was to rent some kayaks to have a look around the bay, which is nearby. So what's the correct answer? Bay, which is the nearby. Okay, so now we are moving towards our next one. So first of all we have to read these blanks. They will allow us some time and then they will play the audio scripts. It's really beautiful. Oh, I'd love to do that. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Listen and answer questions 7 to 10. Now, the only time I went to Ireland, it rained practically every day. Yes, that can be a problem. But you can surf in the rain, you know. It doesn't have the same appeal somehow. Well, the weather's been fine the last couple of years when I've been there. But actually, it tends to rain more in August than in the spring or autumn. September's my favourite month because the water is warmer then. The only problem is that the kids are back to school then. I know. But one good thing about Irish summers is that it doesn't get too hot. So यहाँ पे उसने कौन सा बेस्ट मंथ जो है वो एडवाइस किया है? उसने सितंबर, अगस्त में उसने कहा है कि बहुत जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सो वो एडवाइजेबल नहीं है. उसको दोबारा प्ले करती हूँ सो आपको अंडरस्टैंड. But actually, it tends to rain more in August than in the spring or autumn. September's my favourite month because the water is warmer then. The only September is my favorite month. So it means best month to go is September, not August. So now they were talking about average temperature in summer approximately degrees. So it means it includes number. So यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि कोई टेम्परेचर की डिग्रीज होगी so हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. problem is that the kids are back to school then. I know. But one good thing about Irish summers is that it doesn't get too hot. The average temperature is about 19 degrees. So ये तो बहुत इजी है कि यहाँ पे आपने जस्ट 19 लिख देना है. ट्राई करें कि आप यही वाला 19 लिखें, वरना स्पेलिंग लिखेंगे तो वो भी करेक्ट होंगे. पर टेम्परेचर मोस्टली हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म्स में होते हैं, सो हम इसको इसी तरह 19 लिखेंगे. सो नाउ दे वर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट. सो यहाँ पे जो है हमारे पास कोई कॉस्ट आएगी जैसे कि आपको ब्लैंक से नज़र आ रहा है. वेट सूट एंड सर्फ बोर्ड €, पर डे. सो उसके जो रेट है वो बताएंगे कि इट्स €5 पर डे, €20 पर डे. सो यहाँ से हमने इसको पिक करना है. And it usually doesn't go above 25 degrees. That sounds alright. Now, what about costs? Surfing is a pretty cheap holiday, really. The only cost is the hire of equipment. You can expect to pay a daily rate of about €30 for the hire of a wetsuit and board. So, कितने euros? €30. 30. I'm sorry, it's my mistake. It's €30. So देखा आपने कि ये कितना इजी है. अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हमने इसको पहले से रीड आउट किया हो तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है.
और जो चीज़ अगर हमारे लिए कुछ टफ हो सकती है तो वो उसको हमारी आसानी के लिए स्पेल आउट भी कर देते हैं. अब इससे ज़्यादा वो हमारे लिए क्या करें. सो नाउ द लास्ट वन. But you can save about €40 if you hire by the week. That's not too bad. No. It's important to make sure you get good quality wetsuits. You'll all get too cold if you don't. And make sure you also get boots. They keep your feet warm. And So, which item he mentioned for keeping you warm? Yes, boots. So, बस आपने इसी तरह का जो है वो इसको ध्यान देना होता है. थोड़ा सा आपको जैसे शार्प माइंडेड होकर बैठना पड़ता है कि आप जल्दी से जो है वो वर्ड को डिटेक्ट कर लें. it's easier to surf with them on too. Okay, well, thanks very much for that. सो यहाँ पे हमारा ये लिसनिंग टेस्ट का जो सेंटेंस कॉम्प्लीशन का सेक्शन है वो हो गया है कंप्लीट. सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. और अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं हमें इसमें क्लियर हुई या हमें कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर यू. एंड आई होप कि अगर आप थोड़ा सा शार्प माइंडेड होगी और क्वेश्चंस को पहले से थोड़ा सा रीड आउट करके एक अंदाज़ा बना लें कि ब्लैंक में किस तरह का वर्ड जो है वो आ सकता है. मीन्स जैसे टेम्परेचर का यहाँ पे क्वेश्चन था, सो हमें पता था कि यहाँ पे कोई डिग्रीज आएगी, मीन्स 19, 20, 25 समथिंग लाइक दैट. और फिर जैसे कॉस्ट की बात आ रही थी तो हमें पता था कि इट विल इंक्लूड अमाउंट ऑफ यूरोज. सो इस तरह की अगर आप चीज़ को है अंडरस्टैंडिंग पहले से बना लेंगे तो आपके लिए ये 9 बैंड लेना या इसमें 10 आउट ऑफ 10 लेना सेंटेंस कॉम्प्लीशन में कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी. सो आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी. और इफ़ यू हैव एनी क्यूरी सो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन. सो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे स्टॉप. सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ और उसकी इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगी. सो अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. I hope you like my video. Next वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा. Take care. Bye bye.